नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेंद्र जैन एक बार फिर लॉफुल गॉसिप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें आपका अपार सहयोग एवं प्रशंसा मिली। इससे प्रेरित होकर हम एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा के लिए आए हैं। अब ये नया मुद्दा है ऐसा मुद्दा है जिसे आप नाम से ही पहचान जाएंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 लागू की गई है, उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। इसका प्रथम विषय यह है कि इसका कारण क्या रहा, जनसंख्या नीति हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है कि अगर उसका भारत से हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए तो उसको विश्व के 5वें नंबर पर आएगा। इसका मतलब यह उसकी आबादी 24 करोड़ है। इससे पहले सिर्फ 4 देश बचेंगे। तो इसलिए अगर हमने आज इसको नियंत्रण नहीं किया तो हमें आने वाले समय में ना तो खाने को अन्न मिलेगा, ना पीने को पानी मिलेगा, ना करने को रोजगार मिलेगा। इसीलिए हमें आज अगर हमारा उत्तर प्रदेश की आबादी कम होती तो हमारे सभी युवाओं को पूरा रोजगार मिल रहा होता, खाने के लिए प्राकृतिक संसाधन होते और हमारे युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए मैं जो है इसका समर्थन करते हुए अपनी राय में, क्योंकि अगर हमारे यहाँ अगर पॉपुलेशन कम है तो हम जो है इसको कवर कर लेंगे। और आपको जैसा मालूम है पिछले 2 साल से कोरोना पीरियड चल रहा है। तो कोरोना पीरियड में जो कुछ युवाओं की नौकरी भी जा चुकी है, कुछ लोग अपने घर पे बैठे हैं, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है इस कारण से। इसीलिए मैं यह चाहता हूँ, मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हमको स्वयं में सुधार लाने के लिए ज़रूरत है। मित्रों, आपने भी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग 2 दिन पहले अखबार में ये थी, जिस जगह पर 1000 लोगों को रहना चाहिए था वहाँ 20,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और बताइए क्या स्थिति रही होगी उसकी, है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ही बताएं, ऐसी स्थिति में क्या होगा उस प्रदेश का। इसीलिए यह जनसंख्या नियंत्रण नीति बहुत ज़रूरी और आवश्यक है। और तो और अगर हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, अगर हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वो किस तरफ जाएंगे मालूम है आपको? वो जाएंगे क्राइम की ओर, वो जाएंगे अपराध की दुनिया में। अपराध की दुनिया में वो कदम रखेंगे, कोई मोबाइल छीनेगा, कोई चैन छीनेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि रोज़गार होगा नहीं। सरकार क्या करेगी? सरकार तो लिमिटेड रोज़गार पैदा कर सकती है। कोई भी सरकार एक दिन में 70,000 रोज़गार पैदा नहीं कर सकती। तो आप हिंदुस्तान का इतिहास है, एक दिन में लगभग 70,000 बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे। अगर 70,000 लोगों को नौकरी कहाँ कोई सरकार दे सकती है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। इसीलिए हमें अपने बच्चों को रोज़गार लाना है तो हमें इस नीति का समर्थन करना पड़ेगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सरकार की इस नीति में सुझाव दें। अपने जो 19 तारीख से पहले अपने सुझाव दे दें। आपको कोई उसमें दिक्कत आ रही है उसमें सुझाव दे दें। कृपया इस पर सभी राजनीतिक दलों से मेरी अपील है, कृपया इस मुद्दे पर कोई राजनीति ना करें और सभी सरकार का समर्थन करें। मित्रों, हमारे कुछ राजनीतिक लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। कोई कहता है मुसलमानों का ये विरोधी है, कोई कहता है हिंदुओं का विरोधी है। मैं कहता हूँ ये पढ़े लिखों की और अनपढ़ों की वो है। अनपढ़ लोग जब तक हमारे देश में रहेंगे, शिक्षा का हमारे यहाँ कमी रहेगी, तब तक हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इसके लिए सबको, महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, युवाओं को शिक्षित करना पड़ेगा और हमें गांव में एक ऐसा क्रांति लानी होगी जिससे लोगों में यह जागरूकता आए। तो इस नीति का समर्थन करें और इसका सहयोग करें। मित्रों, आपको जैसा मालूम होगा, मेरा अनुमान है लगभग सन 1980 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और 1980 से हो सकता है पहले की भी बात हो, प्रधानमंत्री थी हमारी माननीय इंदिरा गांधी जी। जब उन्होंने 2 बच्चों का नारा दिया था, 2 बच्चे घर में अच्छे, यह नारा दिया गया था। और हमें सभी दलों को इसमें एक राय होकर इसका सहयोग करना चाहिए। तो ये मित्रों, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि यह नीति, ये जनसंख्या नियंत्रण नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए, जिससे कि हमें इसमें कोई परेशानी ना हो। लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ राज्यसभा में कम है बहुमत, इसलिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों करी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है।
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी है कि वो विश्व में 5वें नंबर पर आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता उत्तर प्रदेश में पड़ी। और उत्तर प्रदेश के बाद में मैं केंद्र सरकार से और अन्य प्रदेशों की सरकार से भी अपील करूंगा कि वह भी अपने यहाँ ये नीति लागू करें। प्रिय बंधुओं, इसका जनसंख्या नीति 2021 उत्तर प्रदेश का एक ड्राफ्ट जो कुशल नेतृत्व द्वारा बनाया गया है वो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उसमें 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। उन सुझावों के कारण हम ही वह ड्राफ्ट आपके सम्मुख नहीं ला सकते और हम आपसे यह अपील करते हैं कि आप हमारा चैनल लगातार देखते रहें, तो वो हम आपको अगली वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बताएंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। इसी के दोस्तों, हमने आपके मध्य अपनी वीडियो पेश करी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद ना भी आई हो तो आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके लिए आपका हार्दिक आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। आपके लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।